मैंने पता स्टार्टिंग में एफ कैट 1 1.5 साल तक दिया ही नहीं था। क्योंकि मतलब फाइनल ईयर में जब पहली बार एफ कैट का मतलब पता लगा था कि एफ कैट नाम का एग्जाम होता है, सीडीएस का तो आइडिया था, एफ कैट का भी थोड़ा बहुत आइडिया था, ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर पता लगा भाई एफ कैट भी दे सकते हैं। तो मैं भरने गया अपने दोस्त के साथ में लास्ट दिन, जब जिस दिन लास्ट था ना उसी दिन हम लोग फॉर्म भरने के लिए गए। उन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन उस टाइम सर्वर्स वगैरह उनके जो थे वो, और पहले भी फक्ड अप थे, अभी भी फक्ड अप है। तो उस टाइम पे भी उनके सर्वर जो थे वो क्रैश वगैरह हो चुके थे, तो उस टाइम पे भी हमने काफी ट्राई किया लेकिन नहीं भर पाए। फिर उसके बाद आगे के जो 1.5 साल है, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया फाइनल ईयर में भी। एंड देन 2017 का जो सेकंड है वो मैंने शायद वहां से मैंने देना स्टार्ट किया था। उससे पहले मतलब कि मैं एफकेट दे ही नहीं रहा था। तो 2017 का जब मैंने एसएसबी दिया था, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था मई में, तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि अरुण, यू शुड नॉट लीव एफकेट टू, एफकेट भले ही इजी है लेकिन उसको छोड़ो मत, उससे भी एसएसबी मिल ही जाता है। तो फिर मुझे लगा भाई हिट किया, मैंने कहा हाँ यार करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने एफकेट देना स्टार्ट किया। फिर उसमें भी क्या हुआ कि 2 3 तो मेरे जो एफकेट के अटेम्प्ट थे वो तो ऑफलाइन वाले गए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने स्विच करना स्टार्ट कर दिया। 2018 की बात है यार, 2018 की शायद, मेरे ख्याल से 2018 का जो सेकंड था, या फिर पता नहीं कौन सा था, फर्स्ट था। तो उस टाइम पे उन्होंने उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया था, एफ कैट को पूरा। तो जो पहला वाला एफ कैट जो ऑनलाइन हुआ था वो बड़ा ही बर्बाद हुआ था। लाइक मेरा एसएसबी भी था, एएफएसबी देहरादून मंडे से था, तो मैंने सेंटर जो है वो देहरादून ही चूज किया था रिटन एग्जाम का। तो वहां मैं गया देने के लिए, एंड पूरा सिनेरियो बहुत ही बर्बाद था। बर्बाद ऐसे था कि उनका सर्वर वगैरह हैंग हो रहे थे, पूरा एकदम केओस टाइप का फैला हुआ था। बंदों के 10 10 बार कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हैंग हो रहा है पूरे में। तो उसमें निकल तो गया था, लेकिन मेरा सेंटर था और भी बहुत सारे सेंटर्स थे, उनका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया था। फिर उसके बाद में एफएस भी देने गया, वहां से स्क्रीन आउट हो गया। फिर कुछ महीने बाद आया कि भाई आपका जो एफएस एसएसबी, सॉरी, एफ कैट है वो दोबारा होगा। और दोबारा सेंटर फिर उन्होंने देहरादून ही दिया, तो फिर वो दोबारा देहरादून जाने का तो कोई सेंस था नहीं। तो उस सिनेरियो में फिर वहां पर वो मिस हो गया। लेकिन मैं मतलब आप लोगों से ये बोलूंगा कि एफ कैट बहुत इजी एग्जामिनेशन है अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीडीएस के लेवल की प्रिपरेशन अगर आपकी हो रही है तो एफ कैट कंपेरेटिवली बहुत इजी पड़ जाता है। हफ्ते 10 दिन की प्रिपरेशन चाहिए होती है। एंड ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक बेसिक सा एनालिसिस है। मतलब कि मैं भी आप लोगों की तरह ही, मोस्टली आप लोगों की तरह ही एक एवरेज कैंडिडेट हूँ। ठीक है, मैथ्स में 48 मार्क्स आए थे, बाकी में भी कुछ ऐसे खास, बहुत खास मार्क्स नहीं थे। टेंथ में 86 परसेंटाइल था, परसेंटेज थे। ट्वेल्थ में 71 थे। इंजीनियरिंग में 68 69 थे। एमबीए में भी क्लास में सबसे कम मार्क्स में से मेरे आते हैं, 65 एंड अराउंड। ठीक है, तो मैं कभी मतलब टॉप स्कोरर्स में से, 10th क्लास को छोड़ के कभी टॉप स्कोरर्स में नहीं रहा हूँ, मीडियम या फिर ऐसे रहा हूँ। एंड कमिंग फ्रॉम मी, मैंने जितने भी एफकेट दिए वो सब के सब 5 या 10 दिन की प्रिपरेशन के साथ दिए, इनिशियल वाले। उसके बाद तो ऐसा सिनेरियो हो गया था कि मात्र एक दिन पहले मैथ्स के फॉर्मूलेज देख लिए जाते थे। एंड क्योंकि सीडीएस की प्रिपरेशन चलती रहती थी, एसएसबी की प्रिपरेशन चलती रहती थी, तो क्या होता था कि जेके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती थी। इंग्लिश अच्छी थी मेरी। ठीक है। एंड रीजनिंग अगेन, क्योंकि एसएसबी की प्रिपरेशन चल रही है तो ओआईआर के लेवल का रीजनिंग आता था, तो उसके लिए भी अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बस प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी मुझे मैथ्स की, तो उसके लिए भी मैं क्या करता था, बस एक दिन पहले फॉर्मुलेज उठाता था। जो आपके 8 10 चैप्टर्स आते हैं उनके फॉर्मुलेज और दो चार क्वेश्चन जो है वो 2 4 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर लिए, एंड हो जाता था अराउंड 180 190 200 200 प्लस जो मार्क्स है वो स्कोर हो जाते थे। मतलब वेरिएशन आता रहता था, ऐसा नहीं था फिक्स वही 200 प्लस ही आ रहे हैं। नहीं, 175 भी आए हैं। सबसे पहली बार मेरे ख्याल से 157 आए थे उस टाइम पे। जो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम किया था ना एफकेट का, उसमें मेरे 121 आए थे। जो मैंने, नहीं नहीं, 121 किस में आए थे, 121 किस में नहीं आए थे। 121 उसका वो था, कट ऑफ था शायद सबसे पहले वाले एफकेट का, जो मैंने नहीं दिया था, जो मेरा फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया था। उसके बाद जितनी भी 150 135 145 157, मतलब ऐसा कट ऑफ बढ़ता गया। उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी नहीं होता था, और उस टाइम पे चीटिंग वो धड़ल्ले से चलती थी एफकेट में। क्योंकि एफकेट जो है वो जनरली केवीज में या एयरफोर्स स्कूल में हुआ करता था, और वहां पे जो चेक करने के लिए आते थे वो एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वही हुआ करते थे।
और उनका सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं था। मतलब दो टाइमिंग्स में होता था, एक सुबह वाली टाइमिंग में, एक शाम वाली मतलब दोपहर वाली टाइमिंग में। तो सुबह वाले बंदे यहाँ से जा रहे हैं, शाम वाले उसी रूट से आ रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही है, क्वेश्चंस के आंसर बताए जा रहे हैं, मोबाइल का यूज भी तब तक किया जा रहा है, बंदे टॉयलेट्स वगैरह में मोबाइल भी रख के आ रहे हैं, कोई खास चेकिंग नहीं हो रही है, और बिलीव मी बहुत धड़ल्ले से चीटिंग होती थी। मुझे मौका नहीं मिल पाया लिटरली नहीं मिल पाया, कभी तो हुई नहीं, लेकिन अदरवाइज काफी ज्यादा होता था। ठीक है, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं उसके। तो उस टाइम पे काफी नॉर्मल हुआ करता था। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ कि एफकेट जो है ये बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम है। आज टेलीग्राम ग्रुप में इसके लेकर एक डिबेट चल रही थी किसी से, तो उस बंदे का कहना था कि सर डिमोटिवेट मत करो। तो मैंने कहा था बेयर मिनिमम करने के लिए मैं आपको डिमोटिवेट ही करूंगा। एफकेट इज लाइक बेयर मिनिमम, है ना। अब अगर हम सीडीएस को देखते हैं, तो सिविल सर्विसेज वालों के एंगल से अगर हम देखें, तो सिविल सर्विसेज वालों के एंगल से सीडीएस जो है काफी इजी एग्जामिनेशन है और हर किसी को निकाल लेना चाहिए, है ना। लेकिन फिर अगेन सिविल सर्विसेज हर कोई तो नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो सीडीएस एक एवरेज स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके लिए ठीक ठाक एग्जामिनेशन है। महीने 2 महीने अगर वो ढंग से प्रिपरेशन करें तो वो भी सीडीएस में आराम से निकाल सकते हैं। स्कोरिंग हाई इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हैं। वहीं एफकेट एक ऐसा एग्जामिनेशन आ जाता है कि भाई जो एकदम लोएस्ट लेवल पे आता है, मतलब कि वो बेयर मिनिमम वाला काम है कि भाई ये तो आपको निकाल ही लेना है। 35-40 हजार बच्चे निकाल रहे हैं, फिर भी अगर आप एफकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो देयर समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद द वे दैट यूर स्टडिंग एंड योर स्ट्रेटेजी। उसमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गलती है जो आप कैच नहीं कर पा रहे। क्योंकि एफकेट तो भाई सबसे 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 लोएस्ट एग्जामिनेशन है, अगर हम डिफेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं या फिर ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज की बात करते हैं, है ना। बाकी जो एफकेट के लेवल के एग्जामिनेशन है उनमें या तो टाइम बाउंडेशन ज्यादा है, जैसे एसएससी वगैरह हो गए, उनमें टाइम टाइम बाउंडेशन आ जाता है, या फिर हाई निगेटिव मार्किंग आ जाती है, फिर दूसरी चीजें आ जाती है, सेक्शनल पे सेक्शनल कट ऑफ आ जाते हैं। लेकिन एफकेट में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो एफकेट इज वन एग्जाम दैट यू शुड क्लियर अगर आप सीडीएस या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक।